क्या पागल बच्चे हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। छोड़ दो मुझे। मैं विनोद के बगैर नहीं जी सकती। छोड़ दो मुझे। या तुम मर जाओगी, पागल मत बनो। शॉट कैसा रहा सर? सुपर्ब, एक्सीलेंट। यार तुमने तो मरने में भी जान डाल दी। बस यही हमारा इंटरवल होगा और पब्लिक सोचती रह जाएगी कि अब क्या होगा। हाँ दिवाकर साहब, अभी अभी पैकअप हुआ है, मैं बस निकल ही रही हूँ। ओके। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम। थैंक यू मैडम। अरे मधु, तुम यहाँ? हाँ, आज 3 बजे मेरी फिल्म की ट्रायल शो है। मैं सोचा तुम्हें भी साथ ले लूं। अरे मन बहुत कर रहा है, लेकिन मैं जल्दी में हूँ, मुझे दिवाकर साहब से मिलना है। क्यों, कोई नई फिल्म बना रहे हो वो? कह रहे थे कि जबरदस्त कहानी है। ओह, तो तुम और एक फिल्म साइन कर रही हो? मतलब हमारी शादी 2 साल और पीछे। खैर मेरी बात छोड़ो, बाकी इंडस्ट्री में हीरोइनों के लिए कुछ काम तो छोड़ दो। Stop joking, सेक्रेटरी कह रहा था कि दिस इज एन अवार्ड विनिंग रोल। एनीवे, मुझे देर हो रही है, आई मस्ट रश। मैं तुम्हें फोन करती हूँ। ओके, डोंट माइंड। ओके ओके, बाय बाय बाय। लोग अंग्रेजी फिल्मों की वीडियो टेप देख कर देशी वर्जन बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। 5 साल में एक फिल्म बनाओ, लेकिन 50 वर्षों तक लोगों को याद रहनी चाहिए। फिल्म कलम से नहीं लिखी जाती, फिल्म निर्देशक के अनुभवों और उसकी यादों से लिखी जाती है। तुमने सितारा का नाम सुना है? हाँ, 50s की वो सुपरस्टार, राइट? हाँ वही। मैं सितारा की जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहता हूं। सितारा की जिंदगी में सब कुछ था, रोमांस, ट्रेजेडी, कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ। 17 साल की उम्र में वो एक सुपरस्टार बन गई। 22 साल की उम्र में उसने एक महान निर्देशक प्रभाकर से शादी की, और शादी के बाद भी वो महान फिल्में देती रही। बट शी डाइड वेरी यंग, राइट? मैंने कहीं पढ़ा है कि सेट पर किसी ट्रेजेडी की वजह से वो मर गई। तुमने तो सिर्फ पढ़ा है, लेकिन उस दुर्घटना के समय मैं वहां मौजूद था। इतने वर्षों के बाद भी वो मनहूस दिन मुझे याद है। मैं उन दिनों प्रभाकर जी का असिस्टेंट हुआ करता था, और प्रभाकर जी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे थे, सौदा। सीन 38, शॉट 3, टेक 2। ज्वाला सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हवेली की दहलीज पर कदम रखने की? निकल जाओ यहां से। तुम्हें नहीं, पर हमें ख्याल है इस हवेली की मान मर्यादा का। बिमला देवी, इनका कहना है कि आज आप हवेली के कागजात पर दस्तखत करने वाली हैं। नहीं, हम ये हवेली नहीं बेचेंगे, किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। हमारे पति जिंदा हैं अभी। इसका मतलब बर्मा से आई हुई वो फौजी तार भी झूठी है? हाँ हाँ झूठी है, तुम भी झूठे हो, मक्कार हो। हमारे पति जिंदा हैं और एक ना एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें धक्के मरवा के यहाँ से निकलवा देंगे। निकल जाओ यहाँ से। हे भगवान, हमारे पति की रक्षा कीजिए। हे दुर्गा माँ, दया करो, हमारी जिंदगी की लौ को बुझने मत दीजिए। हमारे पति की रक्षा कीजिए। हम जिंदगी भर तुम्हारी चौखट पर दिया जलाएंगे। फिल्म की 15 रील बन चुकी थी। लोगों ने कहा किसी और को लेकर फिल्म पूरी करो, लेकिन प्रभाकर जी नहीं माने। धीरे धीरे प्रभाकर जी का सब कुछ खत्म हो गया। उन दिनों मेरा सपना था कि मैं
सितारा को लेकर एक फिल्म बनाऊं, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि सितारा की जिंदगी को लेकर एक फिल्म बनाऊं और तुम मेरी सितारा बनो। ये बहुत ही एक्साइटिंग रोल है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं सितारा की सारी फिल्में देखना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, रक्षा मंत्री ने महाराज को बंदी बना दिया है। लगता है उग्र नारायण के आखिरी दिन आ गए। हरिया, लड़ाई की तैयारी करो। कल के सूरज की पहली किरण हमारे घोड़ों की टापों पर पड़ेगी। खबरदार कोई आगे बढ़ा दो। आप लोगों ने शादी को गुड्डी गुड़िया का खेल समझ रखा है। तू डर मत मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ। एक दिन इस देश की सारी लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। वो सुबह जरूर आएगी, वो सुबह जरूर आएगी। हेलो दिवाकर साहब, मैं रीना बोल रही हूँ। हाँ, मैंने सितारा जी की सारी फिल्में देखी। शी वॉज जस्ट अमेजिंग। वो कमाल की एक्ट्रेस थी। आई वुड बी ऑनर्ड टू डू द रोल। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और कुछ जानना चाहती हूँ। सो कुड यू फिक्स अ मीटिंग विद प्रभाकर जी? सितारा के बारे में क्या बताऊं मैं। सितारा जब यहाँ रहती थी तब ऐसा लगता था जैसे हर दिन दिवाली हो। उसे मालूम था कि मुझे फूल बहुत पसंद है, इसीलिए हर रोज इस कमरे को फूलों से सजा लेती थी। ऐसा लगता था जैसे ये कमरा भी बगीचे का ही एक हिस्सा हो। और फिर मैं जब कभी भी उदास होता था तो इस ग्रामोफोन पर वेस्टर्न क्लासिकल धुन बजाती थी। वही धुन जो मुझे बहुत पसंद थी। पर आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो यहीं कहीं है, मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है। यही वो कुर्सी है जिस पर वो अक्सर बैठा करती थी और शाम को मुझसे घंटों बातें किया करती थी। लोगों की नजरों में तो वो एक बहुत बड़ी स्टार थी, मगर मेरे लिए तो बस वो मेरी हमसफर थी। दादा, आपसे एक विनती है दादा। हम आपकी फिल्म सौदा देखना चाहते हैं। वो एक अधूरी फिल्म है। मैं वो फिल्म किसी को दिखाता नहीं हूँ। आप लोग भी वो फिल्म नहीं देख सकते। सर, हम जानते हैं वो फिल्म अधूरी है, लेकिन क्योंकि हम ये फिल्म सितारा जी की जिंदगी पर बना रहे हैं, उनकी मौत के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए एक्चुअली हम आखिरी रील देखना चाहते थे। वो आखिरी रील इस घर के बाहर कभी नहीं जा सकती। दादा, हम रील को घर के बाहर नहीं ले जाएंगे। दादा, यहीं बैठकर देखेंगे। सर, हम ये फिल्म आपकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए बना रहे हैं। प्लीज सर, हमें देखने दीजिए। हाँ हाँ माँ, हम आ जाएंगे। आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सुन रही हैं ना माँ? माँ, इनके आते ही हम इनके साथ तुमसे मिलने आएंगे। अच्छा, अभी हम रखते हैं। पिताजी को जरा स्पर्श करिएगा, ठीक है?
हमेशा भूल जाते हैं। आज शुक्रवार है, आज के दिन हम उनकी सलामती के लिए दुर्गा माँ का व्रत रखते हैं। लेकिन वो तो मर गणपत काका, आप भी? ये इस फिल्म की आखिरी रील है। इसी की शूटिंग के दौरान सितारा के साथ वो हादसा हुआ था। माफ करना, मैं इसे देख नहीं पाऊंगा। तुम बैठो, तुम देखो, मैं बाहर हूं। माफ करना दादा, मुझे आने में देर हो गई दादा। रीना गई क्या? नहीं, वो आखिरी रील देख रही है। रीना उठो, उठो रीना। क्या हो गया तुम्हें? रीना, रीना उठो। रीना, अरे भाई क्या हुआ इसे? पता नहीं दादा, बेहोश हो गई है दादा। उठाओ इसे, उठाओ, उठाओ। इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जल्दी करो, उठाओ। संभालो, उठाओ, जल्दी करो। चलो। ये क्या? मगर इन 40 सालों में ये घर तो कभी फूलों से नहीं सजा, और ना
ना ही यहाँ कोई संगीत बजा, तो फिर आज ये सब अचानक कैसे? रीना, रीना, आंखें खोलो रीना। लगता है होश में आ रही है। हाँ। कैसा लग रहा है रीना? तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं। अब आप सब जाइए। काम ज्यादा होने की वजह से शायद इनके दिमाग पे कुछ स्ट्रेस आया हुआ है। रीना जी, आप एक काम करिए, आप आज के दिन आराम कीजिए और कल से काम पे वापस आइए। ओके, आइए, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दूँ। रीना, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने 1 हफ्ते के लिए शूटिंग कैंसिल कर दो। हम लोग कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? आप है कौन? मैं मधु, तुम्हारा मधु। जाइए, यहाँ से जाइए, अब सब जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए। क्या हुआ रीना? हम ठीक है, आप सब जाइए, जाइए ना। ओके, ऑलराइट, कूल डाउन प्लीज। सर, मुझे लगता है रीना को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। ठीक, टेक केयर, बाय बाय बाय। क्या बात है रीना, सब ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं। लेकिन तुम चीख क्यों रही थी? हम चीख नहीं रहे थे। चीख नहीं रही थी? कमाल है, मैं तुम्हारी चीख सुनकर। देखो, मैंने ड्राइवर को भेज दिया, वो डॉक्टर से तुम्हारी दवाइयां ले आया। रानी रूपमती मिस 56 दुल्हन। इन डिब्बों में क्या है? डिब्बों में भाई ये सितारा देवी की पुरानी फिल्मों के टेप्स हैं, तुम्ही ने तो मंगाई थी, भूल गई? हाँ, कैसे लगाते? कैसे क्या यार, इस डिब्बे से कैसेट को निकालते हैं, ये यहाँ वीसीआर में डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं और फिल्म शुरू हो जाती है, बस। देखो, मैं चलता हूँ, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताना। हाँ, हम बाहर जाना चाहते हैं, शहर देखना चाहते हैं। सब कुछ कितना बदल गया आपका। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये तो खाली है। आ जाए
हाय बॉस यार, मुझे 6 बजे छोड़ देना। देख यार, आज पहले बहुत काम है, तू पहले सीन याद कर ले। ठीक है। ये वाला सीन कर रहे हैं। अरे कोई जाओ, रीना जी को बुला के लाओ। हम तैयार हैं। अरे रीना जी, आप ही कौन से कपड़े पहनकर आ गई हैं? भाई मैंने तो इन्हें शॉर्ट और टी शर्ट पहनने के लिए कहा था। सर मैंने बताया था इन्हें, लेकिन इन्होंने पहनने से इनकार ये कर भी दिया। कुछ कपड़े हैं पहनने के? हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे। देखिए रीना जी, इन कपड़ों में क्या खराबी है? और पहले भी आप 2 सीन में इन्हें पहन चुकी हैं। और आप तो जानती हैं हम ऑलरेडी 2 सीन शूट कर चुके हैं। देखिए कंटिन्यूटी में जर्क आएगा। हम कुछ नहीं जानते। ये घटिया कपड़े हम हरगिज नहीं पहनेंगे। जो कपड़े हमने पहन रखे हैं, इन्हीं में शूटिंग करेंगे। और अगर आप चाहें तो पिछले सीन्स की शूटिंग आप इन्हीं कपड़े में कर सकते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? आप बात को समझने की कोशिश। हम बहस नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप ये सीन लीजिए और जय के साथ जाकर अंदर रिहर्सल कर लीजिए। सेटअप तैयार है। आज ऐसी अजीबोगरीब हरकत क्यों कर रही है? मैडम सीन ऐसा है कि आपको किडनैप करके यहाँ पे रखा होता है। मैडम ये जो सीन कर रहे हैं हम ये रात में कर रहे हैं। मैडम जय सर वहाँ से आते हैं आपको ढूंढते ढूंढते बचाने के लिए, तो आप इस पोजीशन पे बैठे आप लोग चुप नहीं रह सकते। हम यहाँ सीन की तैयारी करने आए हैं। मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। मैडम ये आपकी पोजीशन आपको मालूम पड़ गया ये? हाँ, हम जानते हैं, हम सीन पढ़ चुके हैं। यार एक काम करो, तुम ये स्क्रिप्ट मुझे दो हैं, और देखो हम डायलॉग्स तैयार कर लेते हैं। तुम जाकर मेरे कपड़ों का देखो। ओके ठीक है सर। जाओ। रीना कूल डाउन। देखो हम रिहर्सल करते हैं, ओके? और ये है तुम्हारी पोजीशन, है ना? मैं बाहर से एंट्री लेता हूँ। प्रिया! प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया! ओह गॉड, कहाँ चली गई प्रिया? प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया! प्रिया! प्रिया क्या हुआ तुम्हें? प्रिया! प्रिया क्या हुआ तुम्हें? कोई है? अरे कोई है यहाँ? प्रिया, मेरी तरफ देखो। आगे खोलो प्रिया। मैं आ गया हूँ। सब ठीक हो जाएगा प्रिया। सब ठीक हो जाएगा। प्रिया। ये क्या कर रहे हैं आप? इसे हमसे दूर रखिए। अरे ये तुम्हारी लाइंस नहीं है। लाइंस तो ठीक से बोलो यार। तिली बुझा दीजिए, बुझा दीजिए इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आग! हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। बुझा दीजिए सबको, बुझा दीजिए इसे। ये आग जला रही है हमें। बुझा दीजिए इसे। ये help me. She's taken control of me. सितारा के पास जला रही है हमें। बुझाओ help me. इसने मुझे कंट्रोल में ले लिया। जय help me. बुझा दीजिए, बुझा दीजिए इसे। Sorry. She's coming back. She's coming. रीना! रीना! रीना आंखें खोलो। उठो रीना, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ रीना? क्या हुआ? क्या हुआ जय? ये शोर कैसा था? यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। मेरे हाथ में चलती तीली थी। अचानक इसने आग आके कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे इसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी और फिर ये बेहोश हो गई। रीना? क्या हुआ रीना? हम बिल्कुल ठीक हैं। एक बेहोशी सी छा गई थी बस। लेकिन रीना, तुम सितारा सितारा कहकर चिल्ला रही थी। तुम कह रही थी जय मुझे बचाओ सितारा मुझे कंट्रोल कर। बकवास मत कीजिए। लगता है ये साहब शराब पी कर आए हैं। अब हम छुट्टी चाहते हैं। हम और शूटिंग नहीं कर सकते। लेकिन रीना अभी शूटिंग। और हाँ, इस सीन को बदल दीजिए। हम कोई ऐसा सीन नहीं करेंगे जिसमें आग हो। ये
तुम क्या कह रही हो? रीना, रीना रुक जाओ। वही फूल। सितारा, सितारा तुम? रीना, तुम यहां क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? जवाब दो। प्रभाकर, जवाब तुम्हें इस संगीत में सुनाई नहीं दे रहा, इन फूलों में दिखाई नहीं दे रहा। परसों पहले तुम्हें ये सब बहुत पसंद था, अब अजीब क्यों लगने लगा है? हम जानते हैं किस्मत ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उस हादसे ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मजाक है ये रीना? क्या उठपटांग बातें कर रही हो तुम? जाओ, चली जाओ। उस दिन भी तुमने ऐसे ही कुछ किया था, ऐसे ही फूल सजाए थे, यही संगीत बजाया था, और वो जो आखिरी रील तुम देख रही थी उसमें वो सितारा के साथ हादसे वाला जो सीन था वो भी तुमने गायब कर दिया। क्यों क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? प्रभाकर, गायब तो कुछ नहीं हुआ, हम भी गायब नहीं हुए। अब तक हम तुम्हारे आसपास थे, आज हम तुम्हारे सामने हैं। बस अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम हमें पहचान नहीं पाए। पता नहीं क्या हो गया रीना को, अजीब से नखरे करने लगी है। भाई इससे पहले भी तो वो मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स पहनती थी ना, अब उन्हीं को पहनने से इनकार करती है। बाल भी उसके पुराने स्टाइल के हैं। मैं उसका मंगेतर हूं, लेकिन मेरे साथ भी अजीब सा बर्ताव करने लगी हो। देखिए दिवाकर जी, ये तो मैंने भी आजकल नोटिस किया है। वो सेट पर स्क्रिप्ट में सीन चेंज करने के लिए डिमांड करती है। जैसे हमारे स्क्रिप्ट में एक दिवाली का सीन था, एक पूजा का सीन था, कहने लगी मैं कोई भी ऐसा सीन नहीं करूंगी जिसमें आग हो। दिवाकर जी, जब से आपने ये सितारा देवी पर बनने वाली फिल्म की बात की है ना, दरअसल ये सब तभी से शुरू हुआ है। उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। पता नहीं क्या हो गया रीना को। वो रीना नहीं है, सितारा है वो। क्या बात कर रहे हैं दादा? उस दिन रीना जब मेरे घर पर वो आखिरी रील देख रही थी तभी उसे कुछ हो गया है। अब वो रीना नहीं रही, वो सितारा है, सितारा। वो सितारा की तरह बर्ताव कर रही है। कल रात वो मेरे घर आई और मैंने साफ साफ देखा उसकी हरकतें, उसकी चाल चलन, उसकी अदाएं, सब कुछ बिल्कुल सितारा जैसी थी। देखिए, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि वो आज का सितारा पर बन रही फिल्म को लेकर एक्साइटेड है। उसने सितारा पर बहुत सारी फिल्म भी देख डाली है। जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो सितारा के कैरेक्टर पर रिसर्च करते करते उसके दिमाग पर थोड़ा बहुत असर पड़ गया होगा। शी इज जस्ट ओवरवर्क, नथिंग एल्स। दादा, मैं एक अच्छे सेक्रेटरिस्ट को जानता हूं। मुझे लगता है कि हमें रीना को उसके पास ले जाकर चेकअप करवाना चाहिए। कितनी बार कह चुका हूं मैं कि वो रीना नहीं है, सितारा है, सितारा। और मैं जानता हूं सितारा किसी भी मनोवैज्ञानिक के पास चलने के लिए राजी नहीं होगी। दादा, यदि हम उसे यकीन दिला दें कि ये एक सीन का हिस्सा है, एक्टिंग है, तो वो चलने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी। लाइट्स ऑफ। रिलैक्स, रिलैक्स रीना जी।
अब आप सामने की तरफ ध्यान दीजिए। रीना जी, आप रंगों की तरफ ध्यान दीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। रीना जी, इसे ध्यान से देखिए। अब आपको अजीब सा महसूस हो रहा है। आपकी आंखें भारी हो रही है। आपको नींद आ रही है। आपकी पलकें भारी हो रही है। आपको गहरी नींद आ रही है। अब आप सोना चाहती हैं। अब आप गहरी नींद में हैं। आप सो चुकी हैं। रीना जी, रीना जी, अब आप इनसे जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ये सम्मोहित नींद में है। शी इज इन हिप्नोटिक ट्रांस। नहीं, नहीं, मैं सोई हुई नहीं हूँ, मैं जागी हुई हूँ। सितारा सो गई है। मैं रीना हूँ, असली रीना। रीना? प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। रीना, क्या हुआ? क्या हुआ रीना? दिवाकर जी, मेरी मदद कीजिए। उस दिन जब प्रभाकर जी के यहाँ हम वो फुटेज देख रहे थे, मेरे साथ एक बहुत भयानक हादसा हुआ। मैं सौदा की आखिरी रील देख रही थी जिसमें सितारा के जलने का हादसा था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैंने प्रोजेक्टर बंद कर दिया। पर अचानक उस कमरे में अजीब सी घटनाएं होने लगी। कैन्स अपने आप गिरकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो गया और सब कुछ उल्टा चलने लगा। और फिर शरीर में प्रवेश कर गई। उसने मुझे कंट्रोल में ले लिया। मैं अपने शरीर में कैद होकर रह गई। तो फिर सितारा कहाँ है? वो सो रही है, लेकिन कभी भी उठ सकती है। और वो एक बार फिर मुझे कंट्रोल में ले लेगी, वश में ले लेगी। क्या कह रही हो तुम? Oh my God! Oh my God! वो जाग रही है। She's getting up! तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये चालबाजी करने की? रीना? नहीं, हम रीना नहीं, सितारा है। सितारा, तुम जो कुछ कर रही हो वो गलत है। तुम मर चुकी हो। तुम कह रहे हो? हम सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आए हैं। मगर तुम्हें रीना का शरीर छोड़ देना नहीं, 40 साल बाद हमें शरीर मिला है। हम कहीं नहीं जाएंगे। सितारा। और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सितारा, सितारा। दादा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रीना को सितारा के चंगुल से कैसे बचाया जाए? दादा, आप ही समझाएं। दादा, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा दिवाकर। मैं जानता हूं सितारा बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की है। तो फिर हम क्या करें दादा? सिर्फ एक रास्ता है। तुम यहाँ? हमने तुमसे कहा था कि हम इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे। बहस नहीं, मैं यहाँ कोई बहस करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो बस ये बताने के लिए आया हूं कि पिछले कितने सालों तक मैं तुम्हें याद कर रहा था। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कितनी सूनी थी,
आपने जाने को क्यों कहा? कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। हम एक बार फिर फिल्में बनाएंगे, हम हीरोइन रहेंगे और तुम डायरेक्टर। हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं भी तो यही चाहता हूं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। माफ करना सितारा, माफ करना, और कोई रास्ता नहीं था। मैं अभी जो कुछ करने जा रहा हूं उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो आपकी वजह से हमारा क्या हाल हुआ? तुम क्या कर रहे हो? यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम्हें ये शरीर छोड़ना ही होगा। नहीं, नहीं, हम जा जाएंगे। क्या कर रहे हो आप? आप तो जानते हैं ये हमें जला देगी। बुझा दीजिए इसे। ये जला देगी। रीना को उठाकर लेके जाओ, जल्दी बाहर। ये क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं ये? हम जल जाएंगे। दूर रखिए इसे। माफ करना सितारा। ये क्या सितारा, तुम? अब जानते हैं हम जल जाएंगे इसे। अब ले जाइए इसे। तुम फिर से इसमें? हम चल रहे हैं। ले जाइए। माफ करना सितारा मुझे। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? हम ले जाएंगे। आप मत कीजिए ये। अरे सितारा तो गायब हो गई। रीना, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। ठीक तो हो ना? लेकिन सितारा? सितारा तो गायब हो गई। Thank you very much. तुम धन्यवाद मेरा मत करो, धन्यवाद तो दादा का कर। दिवाकर जी ठीक कह रहे हैं। आओ, आओ। दादा, दादा, दिवाकर दादा, दादा तो मर चुके हैं। इन्होंने सितारा से हमेशा साथ रहने का वादा किया था। शायद अब हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।